हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप अपना ध्यान रख रहे होंगे और बहुत ही मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। और अगर आप बॉटनी के स्टूडेंट हैं तो बॉटनी में अगर आपको कोई भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, कोई भी आप प्लांट है जो आप स्टडी करना चाहते हैं, उसका डायसेक्शन देखना चाहते हैं, तो आप वो प्लांट मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। जैसे कि एक सब्सक्राइबर ने मुझे कॉमेंट किया, उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें कैना फ्लावर की ओवरी का डायसेक्शन वीडियो चाहिए। सो उन्होंने मुझे कल ही कमेंट किया और मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और शाम तक ये वीडियो अपलोड भी कर दूँगी। तो फिर अगर आप भी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं और आपको भी किसी भी प्लांट का डायसेक्शन वीडियो चाहिए, या फिर प्लांट बॉटनी से रिलेटेड कोई भी अगर टॉपिक आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं, या फिर जूलॉजी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक अगर पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना के वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं अपना कैना फ्लावर में। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इतना खूबसूरत प्लांट, ये है कैना फ्लावर। ओके, चलिए मैं आपको एक प्लांट दिखाती हूँ, एक फ्लावर दिखाती हूँ यहाँ पे। तो ये है कैना फ्लावर। ये फ्लावर ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसकी स्टडी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओ माय गॉड, यहाँ पे देखिए ये पेटल है और पेटल यहाँ से टूट चुकी है, यानी कि इसमें सिर्फ एक पेटल बची है। देखिए हमारे अदर प्लांट्स में पेटल है कि नहीं। हाँ, ये 1 2 3, हाँ इसमें 1 2 3 3 ही होती हैं पेटल्स। तो हाँ, ये एकदम कंप्लीट फ्लावर है, ये हमारी स्टडी के लिए सही है। तो ये जो कैना फ्लावर है काफ़ी इंटरेस्टिंग फ्लावर है, क्योंकि ये क्या है, ये है पेटल्स और ये है स्टेमन्स हैं। ओके, तो आपने कभी ऐसे स्टेमन्स देखे हैं? आज तक नहीं देखे हैं ना, तो वो हम देखेंगे इस कैना फ्लावर में। इसी कारण दैट्स वाई दिस कैना फ्लावर बिकेम मोर इंटरेस्टिंग टू स्टडी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम क्लासिफिकेशन से। तो फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन अगर हम देखें, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये प्लांटी से बिलोंग करता है, एंजियोस्पर्म में आता है और ये मोनोकॉट होता है। एंड ये जो इसका जो ऑर्डर होता है वो जिंजिबरेल्स होता है, एंड कैनेसी इसकी फैमिली होती है, एंड कैना जीनस है। ओके, पहले हम स्टार्ट करेंगे हैबिटेट से। तो अगर हम हैबिट की बात करें तो कैना में हैबिट होती है, ये एक पेरेनियल हर्ब होता है। कैसा हर्ब होता है? पेरेनियल हर्ब होता है विद अंडरग्राउंड राइजोम। इसमें राइजोम कैसा रहता है? अंडरग्राउंड रहता है। यहाँ पे जो स्टेम होता है वो राइजोम होता है और रियली ट्यूबरस। यहाँ पे स्टेम बेसिकली ट्यूबरस रहता है एंड अंडरग्राउंड स्टेम होता है, जैसा कि हमने पढ़ा भी इसकी हैबिट में। एंड द एरियल स्टेम इज ऑल्सो फाउंड डिस्टिंक्ट म्यूसिलेज कैनाल प्रेजेंट। इसमें क्या रहती है? म्यूसिलेज कैनाल प्रेजेंट होती है, इसलिए जो एनिमल्स होते हैं वो इस प्लांट को नहीं खाते हैं। अब लीव्स की बात करें, देखो लीव्स और स्टेम तो काफ़ी बड़ा बड़ा था, इसलिए हम वो नहीं लेके आ पाए। तो इसकी लीव्स की बात करें तो लीव्स लार्ज होती हैं, जैसे कि बनाना की लीव्स होती है, उतनी लार्ज नहीं होती, लेकिन हाँ समवट वैसी होती हैं। सिंपल होती हैं, अल्टरनेट होती हैं, कॉलाइन होती हैं, यानी कि सिर्फ मेन जो स्टेम होगा उसी में ही लीफ क्या होंगी? प्रेजेंट होंगी, राइट। पोलिएसियस होती हैं, ब्रॉड होती हैं, ब्रॉड लीव्स होती हैं विद डिस्टिंक्ट मिड रिब कंटेनिंग एयर कैनाल्स। इनकी जो लीव्स होती है उसमें एयर कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं। कैना जो है एक मोनोकॉट फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए यहाँ पे वेनेशन हमें पैरेलल देखने को मिलता है। पेटियोल जो होता है वो सीथिंग द स्टेमन, यानी कि अगर ये स्टेमन है तो लीफ का जो पेटियोल होगा यहाँ पे ऐसे लीफ निकलती है। यहाँ पे स्टिप्यूल्स क्या होता है? स्टिप्यूल्स यहाँ पे एब्सेंट होता है। तो हमने लीव्स के बारे में क्या पढ़ा कि लीव्स लार्ज होती है, सिंपल, अल्टरनेट, कॉलाइन, फोलेसियस, ब्रॉड विद डिस्टिंक्ट मिडरिब कंटेनिंग एयर कैनाल्स, वेनेशन पैरेलल, पेटियोल सीडिंग स्टेमन एंड स्टिप्यूल्स एब्सेंट। अब हम बात करेंगे इन्फ्लोरेसेंस की। तो यहाँ पे जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो बेसिकली रेशमी, पैनिकल और स्पाइक टाइप का होता है। ठीक है, अब बात करें फ्लावर की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वही हमारे पास है, जिसका हम आपको सेक्शन भी कट करके दिखाएंगे। तो अगर हम कैना के फ्लावर की बात करें तो ये इसमें जो फ्लावर होता है वो लार्ज होता है। हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो फ्लावर है वो लार्ज है, ब्रैक्टिएट होता है, यानी कि ब्रैक्ट भी हमारे फ्लावर में प्रेजेंट होती है। शॉर्टली पेडिसिलेट, इसमें पेडिसिल भी होती है लेकिन बहुत छोटी सी होती है। सोई होता है, हमें दिख रहा है, बहुत ही सुंदर सा प्लांट है। ट्राइमेरस होता है, यानी कि इसमें जो सारे बॉल्स हैं वो 3 के फॉर्म में अरेंज्ड रहते हैं। बाइसेक्सुअल होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है। बाइसेक्सुअल यानी कि इसमें मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। एपिगाइनस होता है, यानी कि जो ओवरी है, ये देखिए ये ओवरी की पोजीशन है। जो ओवरी होती है वो कहाँ होती है? थोड़ा अंदर होती है। बाकी के जो अदर पार्ट्स होते हैं वो इनसे ओवरी से ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो इस केस में हम ओवरी को बोलते हैं कि ओवरी यहाँ पे एपिगाइनस है। ओके, अब अगर हम पेरियंथ की बात करें तो पेरियंथ यहाँ पे होता है 6 इन 2 वल्स। पेरियंथ यहाँ पे 6 होते हैं, 2 वल्स में अरेंज्ड होते हैं। 3 ईच डिफ्रेंशिएट इनटू कैलिक्स एंड कोरोला। तो यानी कि यहाँ पे पेरियंथ 6 होता है,
ठीक है, वो 3 के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट होता है। 3 जो होता है वो कैलिक्स बनाता है, और जो 3 अदर होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो कोरोला बनाते हैं। कैलिक्स एंड 3 बनाते हैं कोरोला। ओके, यहाँ पे जो सेपल्स होते हैं वो 3 होते हैं, 3 सेपल्स होते हैं। जो हमें फ्लावर मिला है उसमें हमारे सेपल्स नहीं आए हैं, और ये हमारे पेटल्स हैं, वही इस फ्लावर आधे हैं, तो हम दूसरा फ्लावर यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, तो जो हमें फ्लावर मिला है उसमें सेपल प्रेजेंट नहीं है, तो आई एम सॉरी मैं आपको सेपल नहीं दिखा सकती, लेकिन स्क्रीन पे एक इमेज लगाई हुई है, आप वहाँ पे सेपल देख सकते हैं। तो सेपल यहाँ पे 3 होते हैं। पॉलीसेपेलस यानी कि जो सेपल्स होते हैं वो फ्यूज्ड नहीं होते हैं। ओके, फ्री सेपल्स होते हैं। परसिस्टेंट एंड इम्ब्रिकेट इसमें हमें एस्टिवेशन देखने को मिलता है। अब पेटल्स की बात करें तो पेटल्स यहाँ पे 3 होते हैं, लार्ज होते हैं, कोनेट होते हैं। हम देख पा रहे हैं जो पेटल्स हमारे वो कोनेट हैं एट द बेस, कोनेट होते हैं एट द बेस, एंड पेटियोलॉइड एंड इम्ब्रिकेट होते हैं। ओके, पेटल्स यहाँ पे 3 लार्जर होते हैं, कोनेट एट द बेस एंड पेटियोलॉइड इम्ब्रिकेट होते हैं। तो ये था पेरियंथ के बारे में। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एंड्रोसियम की। तो यहाँ पे एंड्रोसियम में देखें तो यहाँ पे 6 स्टेमेंस होते हैं। ओके, 6 स्टेमेन होते हैं यहाँ पे, 2 वर्ल्स में अरेंज्ड होते हैं। लेकिन हमारे पास जो फ्लावर है उसमें हमें 5 स्टेमेन देखने को मिलेंगे। 1 2 3 4 5, 5 स्टेमेन देखने को मिल रहे हैं। समटाइम्स कभी कभी इसमें हमें स्टेमेंस जो होते हैं वो 4 देखने को मिलते हैं। समटाइम्स रिड्यूस टू 4, कोनेट एंड एडेनेट टू पेटल्स। 3 आउटर मॉडिफाइड इनटू 3 बाहर के जो स्टेमेन रहते हैं वो पेटोलाइड होते हैं। तो ये हैं पेटोलाइड 1 2 3, ये पेटोलाइड स्टेमेंस है। ठीक है, एंड इसमें इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। आउट ऑफ 3 जो इनर स्टेमेंस, जो बाकी के जो 3 इनर स्टेमेंस होते हैं जिसमें से 2 मॉडिफाइड इनटू पेटल्स, जो 2 होते हैं वो पेटेलॉइड स्टेमिनोड्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। एंड द थर्ड विद द हाफ एंथर लोब फर्टाइल एंड द अदर मॉडिफाइड इनटू पेटेलॉइड स्टेमिनोड। देखो, जो 3 बाहर के होते हैं और 3 अंदर के होते हैं। जो 3 बाहर के होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं पेटेलॉइड स्टेमिनोड्स। ठीक है, पेटेलॉइड स्टेमिनोड्स। जो 3 अंदर के होते हैं वो अगेन डिवाइडेड होते हैं 2 एंड 1 में। जो 1 होता है वो क्या बनाता है, वो बनाता है फंक्शनल स्टेमेन। ठीक है, और जो 2 होता है वो क्या बनाता है, वो पेटेलॉइड स्टेमेन ही बनाता है, पेटेलॉइड स्टेमिनोड बनाता है। यहाँ पे जो फ्लावर मिला है उसमें हमारे 5 हैं। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब ये वाला जो हमारा स्टेमेन है उसमें हमारा ये क्या है, ये फंक्शनल स्टेमेन है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये क्या है, स्टेमेन इसमें अटैच्ड है, एंथर। ओके, तो हमने क्या पढ़ा यहाँ एंड्रोसियम में, तो यहाँ पे 6 स्टेमेंस होते हैं, वो 2 वर्ल्स में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे हमें 4 स्टेमेंस भी देखने को मिलते हैं, और स्टेमेन का जो शेप रहता है कैसा, और जो स्टेमेन होते हैं वो कोनेट एंड एडेनेट टू पेटल्स होते हैं। जो 3 बाहर के जो स्टेमेंस रहते हैं वो पेटियोलॉइड स्टेमिनोड से मॉडिफाइड रहते हैं, उसमें इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। जो अंदर के जो 3 स्टेमेंस होते हैं उसमें से 2 जो होते हैं वो पेटियोलॉइड स्टेमिनोड्स बनाते हैं, और जो थर्ड वन होता है वो हाफ एंथर लोब या फिर उसे फर्टाइल स्टेमेंस कह सकते हैं, एंड अदर मॉडिफाइड इनटू पेटियोलॉइड स्टेमिनोड्स। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं हमारा गाइनोसियम की ओर। अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे गाइनोसियम। तो यहाँ पे अगर हम गाइनोसियम की बात करें तो यहाँ पे गाइनोसियम कैसा होता है, तो ये ट्राई कार्पेलरी होता है, यानी कि कार्पस 3 कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, ट्राई कार्पेलरी। सिन कार्पस होता है जहाँ पे ओवरी मोर देन 1 कार्पल से मिलकर बनी होती है, तो वहाँ पे हम बोलते हैं सिन कार्पस। तो यहाँ पे जो गाइनोसियम होता है वो सिन कार्पस होता है। क्यों सिन कार्पस होता है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ट्राई कार्पेलरी। ठीक है, जहाँ पे ओवरी मोर देन 1 कार्पल से मिलकर बनी होती है वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, सिन कार्पस। वार्टी होता है। ओके, इन्फीरियर होता है, ट्राइलॉक्यूलर विथ मैनी ओव्यूल्स, यानी कि इसमें लॉक्यूलर कितने लॉक्यूल होते हैं, 3 लॉक्यूल्स होते हैं। ट्राइलॉक्यूलर यानी कि 3 लॉक्यूल। ओके, विथ मैनी ओव्यूल्स। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्फीरियर का मीनिंग क्या होता है, जो ओवरी होती है, ओवरी जो होती है लाइज बिलो द अटैचमेंट ऑफ जब ओवरी लाइज बिलो द अटैचमेंट ऑफ अदर फ्लोरल पार्ट्स, तो हम क्या बोलते हैं, ये ओवरी यहाँ पे कैसी इन्फीरियर ओवरी है, विद मैनी ओव्यूल्स। प्रेजेंटेशन एक्साइल होता है,
स्टाइल फ्लैटेंड होती है एंड पेटोलॉइड होती है। स्टिग्मा इसमें 1 होता है एंड रिप्रेजेंटेड बाय द स्टिग्मैटिक लाइन। ओके, जो स्टिग्मा हम देखेंगे उसमें स्टिग्मैटिक लाइन भी प्रेजेंट होंगी ऑन द एपिकल मार्जिन। तो ये था, अब हम एक बार अपना स्टिग्मा स्टडी कर लेते हैं। किधर है, तो ये रहा। तो ये है हमारा स्टिग्मा। तो यहाँ पे ये स्टिग्मा है। अब वार्टी बोला है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड्स कुछ रेड रेड कलर के पैचेस प्रेजेंट हैं। यहाँ पे रेड रेड कलर के पैचेस प्रेजेंट है, दैट्स वाई इसे हम वार्टी बोल रहे हैं। वार्टी पे जो स्टिग्मा होता है उसमें स्टिग्मैटिक लाइंस भी प्रेजेंट हैं। ये देखिए, ये है स्टिग्मैटिक लाइंस। ओके फ्रेंड्स, मैं धूप में बैठ के वीडियो बना रही थी तो मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो गया और उसकी वजह से मैंने कैमरा तो ऑन किया था और उस टाइम पे जो मैं फ्लावर का जो डाइसेक्शन कर रही थी मुझे लगा कि वो रिकॉर्ड हो रहा है, बट ओवर हीटिंग की वजह से कैमरा ऑन ही नहीं हुआ। और कैमरा ऑन हुआ था लेकिन कब बंद हुए कुछ पता ही नहीं चला। यहाँ पे दोबारा से वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ा। चलो अब देख लेते हैं कैना फ्लावर का डाइसेक्शन। जैसा कि हमने कैना फ्लावर में पढ़ा था कि यहाँ पे पेरियन 6 होते हैं, यानी कि पेरियन थ्री पार्ट में डिवाइड होते हैं। 3 सेपल्स होते हैं और 3 पेटल्स होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो फ्लावर है वहाँ पे सिर्फ 3 पेटल्स प्रेजेंट है। सेपल वाला जो पार्ट है वो नहीं आ पाया। वो क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि मैंने अपनी मॉम को भेजा था कैना फ्लावर को तोड़ने के लिए और मैं नहीं गई थी। तो आप कॉमेंट में मेरी मॉम को थैंक्स तो बोल ही देना। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे पेटल्स यहाँ पे 3 हैं, सेपल्स नहीं है, उसके लिए सॉरी। और तो हमने यहाँ पे पेटल्स को डाइसेक्ट करके रख लिया। यहाँ पे 3 पेटल्स होते हैं। अब बारी आती है स्टेमन्स की। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था किसी किसी में 6 स्टेमन्स होते हैं और किसी किसी में 4 या 5 होते हैं। तो हमारे पास जो फ्लावर है उसमें 5 हमने यहाँ पे स्टेमन्स देखे, या फिर हम उसे पेटेलॉइड स्टेमिनोड्स कह सकते हैं। और जिसमें से केवल एक जो होता है वो फंक्शनल स्टेमन्स होता है। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा वो फंक्शनल स्टेमन। ओके, तो और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं वो है हमारा गाइनोसियम। गाइनोसियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो गाइनोसियम जो होता है उसमें जो स्टाइल होता है वो फ्लैट होता है, फ्लैट एंड पेटोलॉइड होता है यहाँ पे। यहाँ पे ओवरी का सेक्शन तो कट गया, बट मैं आपको उसको दिखा नहीं पाई क्योंकि माइक्रोस्कोप होता तो उसमें काफ़ी अच्छे से दिखाई पड़ जाता है। तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बाकी सारा के सारा मैंने आपको बताया है और ये मैं यहाँ पे एक फ़ोटो भी लगा रही हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं।
इज़ ऑल अबाउट डायसेक्शन ऑफ कैन ऑफ फ्लावर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए। और आपको जिस भी प्लांट का फ्लावर का डायसेक्शन वीडियो देखना है तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। बने रहिए हमारे साथ स्टडी थॉन के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए फ्लावर के साथ।